वो बस हाथ बढ़ाकर आईने के पास पहुंचा ही था कि शॉक में देखता है उसका हाथ सचमुच अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रहस्यमयी जगह में एंट्री हो गई हो। साथ खड़े उसके दोस्त ने भी जल्दी जल्दी कोशिश की और उसने उस जगह का फर्श छू लिया। इस रहस्य को समझने के लिए एलेक्स ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग चालू की और हाथ अंदर बढ़ाया। जब वीडियो देखा तो पाया आईने के अंदर वही कमरा है जैसा बाहर। इतना देख जेडन खुद को रोक नहीं पाया और सीधे अंदर कूद गया, चमका और वो आईने की दुनिया में चला गया। कमरे में कुछ नहीं था तो उसने सोचा दरवाजा खोलकर देखता हूँ। बाहर निकलते ही उसे हंसी ठिठोली की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ा और सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। उसने देखा खुद को और अपने दोस्तों को आंगन में बीबीक्यू करते हुए। वो घबराकर मोबाइल निकालता है, सब रिकॉर्ड करता है और जल्दी से भागकर वापस आता है। दोस्त उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने प्रयोग किया कि आईने के अंदर और बाहर का समय प्रवाह कितना अलग है। नतीजा चौंकाने वाला था। बाहर सिर्फ 10 सेकंड गुजरे थे जबकि अंदर आधा घंटा निकल चुका था। गणना के बाद पता चला दोनों दुनियाओं के बीच समय का अनुपात 1 से 180 है। जेडन ने फिर एंट्री मारी। सैम भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे जेडन कहीं दिखा ही नहीं। सैम वापस लौटा और तभी जेडन भी लौट आया। फिर सबने तय किया कि एक साथ हाथ पकड़कर एंट्री करेंगे। इस बार वो सब एक ही जगह पहुंचे। अब साफ था आईने के अंदर कई टाइमलाइंस मौजूद हैं। कुछ समय बाद उन्हें तरीका मिल गया, बस आईने को सीधा कर दो और वो फिर से साधारण कांस्य आईना बन जाता है। पर दोस्तों ने इस अलौकिक औजार का यूज बड़ा अजीब सोचा। उन्होंने प्लान किया इससे अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करेंगे। वो अंदर गए, 1 महीने से ज्यादा मेहनत की और बाहर आए तो दुनिया में बस कुछ घंटे ही गुजरे थे। उन्होंने क्लाइंट्स को ढेर सारे इनोवेशंस दिखाए और तहलका मचा दिया। धीरे धीरे उन्होंने आईने का इस्तेमाल अपराध के लिए भी शुरू कर दिया। वो चुपके से दूसरों के बटुए और क्रेडिट कार्ड्स उठाते, फिर मॉल जाकर खुलकर शॉपिंग करते। नकद उड़ा दिया, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट कर दिए। लग्जरी सामान से पूरा घर भर गया। कुछ ही दिनों में वो गरीब लड़के बड़े अमीर बन गए। अब उनके लिए पैसे खर्च करना भी समस्या बन गया था। सैम, जो मार्लन ब्रांडो का बड़ा फैन था, अपने दोस्त जेडन के साथ द गॉडफादर की तरह ड्रेसअप करता और सीन्स एनैक्ट करता। एक दिन उन्होंने सच में डेटोनेटर निकाला और नकली धमाका एनैक्ट किया। जेडन ने फ्यूज जलाया और डॉलर्स के ढेर की ओर दौड़ा, लेकिन डेटोनेटर ने काम नहीं किया। जलते हुए डॉलर्स हवा में लाल तितलियों की तरह उड़ने लगे। दोनों खूब मजे ले रहे थे और अगली गेम शुरू की। जेडन टारगेट ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर एक मूवी रील पर पड़ी। नाम था फ्रैंकेनस्टाइन, लेकिन अजीब ये था कि लीड एक्टर मार्लन ब्रांडो था। सैम हैरान था क्योंकि उसका आइडल कभी इस फिल्म में नहीं आया। फिर उन्हें समझ आया आईने की दुनिया न सिर्फ अलग समय में चलती है बल्कि ये पूरी तरह पैरेलल यूनिवर्स है। सैम ने तुरंत सोचा लग्जरी सामान तो कुछ नहीं, असली कीमत यहाँ की टेक्नोलॉजी में है। उसने यहाँ से कई फ्यूचरिस्टिक औजार कलेक्ट किए और अपनी दुनिया ले आया। वहीं उसने पोर्टेबल ई रीडर इन्वेंट किया, फिर फोल्डेबल सर्किट बोर्ड लॉन्च किए। जल्द ही वो हर घर का नाम बन गया। टीवी चैनल उसके इंटरव्यूज लेने लगे, उसे न्यू एज एडिसन कहने लगे। सोफिया का सपना पेंटर बनने का था। वो इस दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट से मिलती, उनकी पेंटिंग्स की तस्वीरें लेती और अपनी दुनिया में उनका कॉपी वर्क बनाती। उसकी पेंटिंग्स खूब मशहूर हो गई। हर गैलरी उसकी एग्जीबिशंस करना चाहती थी।